हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर रोमा फ्रॉम BDS इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। मैंने आपको इसके चारों पार्ट समझाने हैं और जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स आती जाएंगी आई विल बी पिकिंग अप मोर इन इट। नाउ स्टूडेंट्स ऑल्सो गेट कन्फ्यूज कि इंट्रो में क्या लिखें। इंट्रो में कुछ भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताती हूँ व्हाट इज़ इंट्रो। इंट्रोडक्शन होती क्या है? अगर मैं आपसे पूछूँ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आप क्या करोगे? अपने बारे में बताओगे। सेम इज़ हियर। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दिए हुए हैं कि इसको थीसिस करना है, रीपैराफ्रेज करना है, पैराफ्रेजिंग करना है, आउटलाइन देनी है, जिस्ट निकालना है। ये तो सब वर्ड्स हैं ना, बट बात है करना क्या है। व्हाट आर वी सपोज टू डू इन इंट्रो? इंट्रो इज ऑलवेज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टेटमेंट। चलो इससे भी इजी बताती हूँ, नॉट ओनली द बैकग्राउंड। इंट्रोडक्शन इज अबाउट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, इंट्रोडक्शन द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। कीवर्ड ध्यान से दिमाग में रखो, कीवर्ड ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का कीवर्ड है। Suppose the question is subjects like music and art should be compulsory in high school. Do you agree or disagree? उसने subjects like music and art दिया है, तो intro किसकी बनाएंगे हम? Intro हम बनाएंगे education की, because subjects किस में होते हैं? Education में। Background होती है ये, about, अपने बारे में बताना, that is introduction. We are going to talk about education. The keyword of the question is always the introduction. Never ever try to give reasoning in first paragraph. फर्स्ट पैराग्राफ की ओपनिंग लाइन में जब आप अग्री डिसएग्री करने की कोशिश करते हो, द स्ट्रक्चर ऑफ द एसे फॉल्स डाउन। इट इज जस्ट टेलिंग अबाउट द स्टेटमेंट कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी, मेरे को ये समझ में आई, ये स्टेटमेंट इसके बारे में बात कर रही है। दैट इज इट। उसी में आप एक्सप्लेन करो। अभी जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, सब्जेक्ट्स लाइक म्यूजिक एंड आर्ट शुड बी कंपल्सरी इन हाई स्कूल, तो उसमें हमने एक एजुकेशन लिया, सब्जेक्ट्स लिए और हमने हाई स्कूल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। दैट इज वी हैव टेकन द स्टेटमेंट एंड वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन आवर ओन वर्ड्स, बट कीपिंग इन माइंड द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। डोंट फॉरगेट अबाउट द कीवर्ड ऑफ द क्वेश्चन। दैट इज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन 50 to 55 वर्ड्स में बड़े आराम से बन जाएगी आपसे। आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी अगर आप स्टेटमेंट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लोगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट इन योर ओन लैंग्वेज, और ओन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद उसमें जितने पंक्चुएशंस हैं, फुल स्टॉप और फिर फुल स्टॉप के आगे एक कनेक्टर लगा हुआ है, वो सबको ध्यान में रखते हुए इंट्रोडक्शन बनाओ। इंट्रोडक्शन कभी गलत नहीं बनेगी। एंड आई विल टेल यू, डोंट बाईपास द इम्पॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन इन अ स्टेटमेंट। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन 7.5 to 8 इन राइटिंग, राइटिंग में इतना स्कोर लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ें बाईपास कर देते हैं। बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ जाते हैं कि भाई इंट्रोडक्शन का मतलब है इसको हमने थीसिस लिखने हैं। अब थीसिस का ही नहीं मतलब पता, तो हम करेंगे क्या? सबसे बेस्ट चीज़ होती है उसके बारे में बता दो। वॉट एवर यू हैव अंडरस्टूड, एक्सप्लेन दैट। डोंट गिव योर ओपिनियन इन इंट्रोडक्शन। Your opinion, your agree, your disagree has two options. या तो फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देते हो आप, फर्स्ट लाइन नहीं लास्ट लाइन, या आप सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन देते हो। ध्यान से सुनो इस चीज़ को कि फर्स्ट पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन आप कह सकते हो आई अग्री, आई डिसएग्री। ओपनिंग सेंटेंस नहीं कहते आई अग्री और आई डिसएग्री। ओपनिंग सेंटेंस में हम उसकी इम्पॉर्टेंस बताते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। दैट इज़ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन बनाने का सबसे इजी तरीका है कि आपकी स्टेटमेंट में जितनी कॉमास और फुल स्टॉप्स और कनेक्टर्स हैं उनको अंडरलाइन करो और मेन वर्ड को अंडरलाइन कर लो कि ये बात किसके बारे में कर रहा है। व्हाट इज़ इट टॉकिंग अबाउट? Is the topic about sports? Is it about education? Is it about environment? What the topic is? जो टॉपिक है उसकी आप डिफाइन करके उसकी पैराफ्रेजिंग करोगे तो दैट इज एन इंट्रोडक्शन एंड इट विल नेवर एवर बी रॉन्ग।
फॉर योर कन्वीनियंस आई विल बी टेलिंग यू कि काफ़ी सारे एसेज जो हैं मैंने टेम्पलेट्स के साथ आपको दिए हैं, अबाव 100 एसेज हैं, उसमें मैं रेगुलर अपलोड करती रहती हूँ द प्रेडिक्शन टॉपिक्स, एसे टॉपिक्स और जो भी लेटेस्ट है, हाउ टू मेक एन इंट्रो, हाउ टू राइट बॉडी पैराग्राफ 1, कौन सी विकैबुलरी के वर्ड्स लगाने हैं, कहाँ लगाने हैं, एवरीथिंग इज गिवन इन द टेम्पलेट्स। आप उसको एक बार ही गो थ्रू हो जाओ, you will realize that writing an essay will not even take 20 minutes. 20-25 मिनट्स में आपका essay कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज आपको स्टार्टिंग वर्ड मालूम है, आपको कनेक्टर मालूम है, आपको उसके आगे मालूम है और आपको सबसे पहले पता चल गया कि इंट्रो है क्या। आई होप इट्स क्लियर एंड यू विल बी रीडिंग द essays केयरफुली. Take care, God really bless you, and if you have any problem, kindly just text me, I'll make that video for you. Take care, God bless you.